टैरिफ के खिलाफ खड़े हुए 27 देश नई जंग को दे दी हवा। ट्रंप का चीन को अल्टीमेटम, 34% पर लगेगा 50% टैरिफ। टैरिफ पर 3 देशों का सरेंडर पर चीन दिखा रहा ट्रंप को आंख। मैं आ रही हूँ, शेख हसीना ने दी मोहम्मद यूनुस को चेतावनी। अमेरिका में 3 लाख भारतीय छात्रों पर मंडराया बड़ा खतरा। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह टैरिफ वॉर शुरू किया है, उसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने ट्रंप को ट्रंप के ही स्टाइल में टक्कर देने का प्लान बना लिया है। चीन अमेरिका को इस मामले में पहले ही आईना दिखा चुका है और अब पूरे 27 देशों के ग्रुप यानी कि यूरोपीय आयोग ने भी ट्रंप से टक्कर लेने के लिए कमर कस ली है। दरअसल ट्रंप ने कई देशों से आयातित सामान पर टैरिफ बढ़ा दिए थे ताकि अमेरिकी उत्पादों को फायदा हो सके। लेकिन अब यूरोपीय संघ भी तैयारी कर रहा है। यूरोपीय संघ ने सोमवार को घोषणा की कि वह कुछ अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ लगाएगा। यह टैरिफ 16 मई से प्रभावी होगा। इसमें हीरे, अंडे, पोल्ट्री और डेंटल फ्लॉस जैसी चीजें शामिल हैं। हालांकि कुछ चीजों को सदस्य देशों के विरोध के बाद लिस्ट से हटा दिया गया है, जैसे कि बादाम और सोयाबीन, जिन पर दिसंबर से टैरिफ लगाया जाएगा। यूरोपीय संघ के व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोविक ने कहा कि यह टैरिफ पहले की तुलना में कम असर डालेगा। पहले प्रस्तावित टैरिफ 26 बिलियन यूरो, 28.45 बिलियन डॉलर के थे, लेकिन अब वे कम हो गए हैं। मार्च में तैयार की गई लिस्ट से बोर्बन, वाइन और डेयरी उत्पादों को हटा दिया गया था क्योंकि ट्रंप ने वाइन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी, जिससे फ्रांस और इटली की वाइन इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता था। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने स्टील पर भी सुरक्षा नियमों को सख्त कर दिया है, जिससे आयात 15% कम हो गए हैं। अब एल्यूमिनियम के आयात पर भी नई पाबंदी लगाने पर विचार हो रहा है। ये कदम अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ का जवाब है। इस सबको लेकर लोग सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे हैं, जैसे कि डेंटल फ्लॉस तक को नहीं छोड़ा। दोनों देशों के बीच यह व्यापार युद्ध तेज हो गया है और आगे क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। वहीं अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर तेजी से बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 34% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आने वाले सामानों पर उतनी ही आयात ड्यूटी टैरिफ लगा दी। इससे ट्रंप बुरी तरह गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने चीन को कड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो वह 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा देगा। उन्होंने चीन को 8 अप्रैल तक का वक्त दिया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, चीन ने पहले ही अमेरिका के खिलाफ 34% टैरिफ लगा रखे हैं, जो पहले से जारी रिकॉर्ड टैरिफ के अलावा है। उन्होंने कहा कि अगर चीन ये टैरिफ वापस नहीं लेता है तो अमेरिका 9 अप्रैल से 50% टैरिफ और लगा देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन की यह हरकत पूरी तरह से गलत है और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीन ने अपने टैरिफ वापस नहीं लिए तो चीन के साथ सभी मीटिंग्स और व्यापार वार्ता समाप्त कर दी जाएंगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन को अपनी नीतियों में बदलाव लाना होगा, खासकर व्यापार के मामले में। अगर चीन ने ऐसा नहीं किया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप का कहना है कि कई देशों ने अमेरिका के खिलाफ व्यापार में गलत व्यवहार किया है, लेकिन अब उन्हें अपनी नीतियों को बदलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कई देश इस टैरिफ मुद्दे को सुलझाने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहीं चीन के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। चीन अमेरिका के भारी टैरिफ का जवाब देने के लिए कई बार वार्ता करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो चीन के तेवर भी सख्त हो गए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ तुरंत जवाबी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर अमेरिका व्यापार युद्ध चाहता है तो चीन लड़ने के लिए तैयार है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ व्यापार संतुलन, बौद्धिक संपदा की चोरी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाते हुए चीनी उत्पादों पर सैकड़ों अरब डॉलर के टैरिफ लगाए थे। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका को समान टैरिफ के साथ जवाब दिया और दिखा दिया कि वह अब किसी सौदे के लिए भ्रमित नहीं है। हालांकि चीन ने बातचीत के दरवाजे को भी खुला रखा है, लेकिन अब उनकी प्रतिक्रिया कड़ी हो गई है। चीन ने शुक्रवार को ट्रंप के पारंपरिक टैरिफ का जवाब देने के लिए अमेरिका पर समान टैरिफ लागू किए। इस प्रतिक्रिया से पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मच गई और निवेशकों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब यह संभावना बन गई है कि दोनों देशों के बीच एक लंबा और विध्वंसकारी व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार संघाई के फुडान यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ बू शिनवो ने कहा कि चीन को अब किसी सौदे पर बातचीत करने से पहले लड़ाई करनी होगी, क्योंकि अमेरिका पहले ही लड़ाई चाहता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, आपने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं आपको फोन करके माफी नहीं मांगने वाला हूं, जिससे साफ हो गया है कि चीन अब बिना संघर्ष के समझौते के लिए तैयार
नहीं है। वहीं बांग्लादेश की निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। शेख हसीना ने यूनुस को चोर और बांग्लादेश की सरकार को आतंकवादियों की सरकार बताया है। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही बांग्लादेश लौटेंगी और वहां के लोगों से न्याय दिलवाएंगी। हसीना ने सोशल मीडिया पर आवामी लीग के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि मैं मरी नहीं हूं, इसका मतलब है कि मैं फिर से बांग्लादेश वापस आऊंगी। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में उनके शासन के दौरान विकास हुआ था, लेकिन अब यूनुस और उनके लोग देश को आतंकवादियों का देश बना चुके हैं। हसीना ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हत्याएं की घटना बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हसीना ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में पत्रकारों और वकीलों को बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है और ऐसे लोगों के साथ जल्द ही न्याय किया जाएगा। उन्होंने यूनुस पर सरकारी पैसों से ऐशो आराम करने का भी आरोप लगाया। हसीना ने कहा कि वह जल्द ही बांग्लादेश वापस लौटेंगी और अंतरिम सरकार के लोगों को जेल में डालेंगी। हसीना ने भावुक होते हुए ये भी कहा कि उनके परिवार के सदस्य जैसे उनके पिता, माता और भाई आतंकवादियों के हाथों मारे गए, लेकिन वह हर बार बच गई। उन्होंने कहा कि यह सब अल्लाह की मर्जी है और बांग्लादेश में कुछ अच्छा होने वाला है। ये बयान उस समय आया है जब बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शेख हसीना को सौंपने की अपील की थी, ये कहते हुए कि शेख हसीना पर गंभीर आरोप हैं। वहीं अमेरिका की संसद में हाल ही में एक नया बिल पेश किया गया जिसने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, खासकर विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स पढ़ने वाले के बीच चिंता बढ़ा दी है। इस बिल में ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम को खत्म करने की मांग की गई है। ओपीटी के तहत छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 साल तक अमेरिका में रहकर काम कर सकते हैं। अगर यह बिल पास हो गया तो ओपीटी स्कीम अचानक खत्म हो सकती है और छात्रों के पास वर्क वीजा लेने का दूसरा विकल्प नहीं होगा। इसका मतलब यह होगा कि छात्रों को तुरंत अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। इमिग्रेशन लॉ फर्म की संस्थापक पूर्वी चौथानी ने कहा कि यदि यह बिल पास होता है तो हजारों भारतीय छात्रों के करियर पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर उन छात्रों के लिए जो दीर्घकालीन रोजगार वीजा के लिए ओपीटी पर निर्भर हैं। यह बिल ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में प्रवासियों के खिलाफ माहौल बना हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के बाद से वीजा नियमों में सख्ती आई है। कई भारतीय छात्र ने अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वे अमेरिका में वापस न लौट सके। इसके अलावा कई छात्र अब H-1B वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं ताकि वे ओपीटी की जगह इस वीजा पर शिफ्ट हो सके। बिना ओपीटी के छात्रों को अमेरिका में अच्छी सैलरी वाली नौकरियां मिलना मुश्किल हो सकता है, जिससे उन्हें शिक्षा के लोन चुकाने में समस्या हो सकती है। ओपन डोर्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 शैक्षणिक वर्ष में भारत से अमेरिका आए छात्रों की संख्या में 23% की वृद्धि हुई है। इसमें से कई छात्रों ने ओपीटी का फायदा उठाया जो अब संकट में पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर ये बिल पास होता है तो भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।